एक गाय ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पत्नी को ये 3 बातें कभी भी मत बताना, वरना हमेशा गरीब ही बने रहोगे। दर्शक बंधुओं, रोशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताओं का, मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की कहानी एक गाय की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही धार्मिक कहानी है। आप सभी श्रोता बंधुओं से और मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी के साथ बने रहे। श्रोताओं, एक बार किसी एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। दोस्तों, उस गांव में रामू अपने साथ अपनी एक गाय को रखा करता था और वह कपिला गाय रामू के घर में रामू के साथ रहा करती थी। दोस्तों, रामू ने अभी तक विवाह नहीं किया था और रामू उस गाय के दूध को बेचकर ही अपने घर का खर्च चला रहा था और अपने खेतों में काम कर कर अपने जीवन को बड़ी ही सुगंध तरीके से जी रहा था। दर्शक बंधुओं, इसी तरह धीरे धीरे अच्छे से चल रहा था। एक दिन रामू शाम के समय अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी रामू का एक मित्र रामू के पास आता है और रामू के पास आकर रामू से कहता है, अरे मित्र, तुम कैसे अकेले ही बैठे रहते हो? अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें विवाह करना चाहिए, क्योंकि विवाह करने के बाद तुम्हें इस तरह अकेला तो नहीं बैठना पड़ेगा। अब देखो, मैं खुद विवाहित हूं, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ हमेशा प्रसन्न रहता हूं। इसी तरह तुम्हें भी विवाह करना चाहिए और रामू, विवाह करने के बाद अपनी कुछ जिम्मेदारियों को भी तुम्हें पहचानना चाहिए, अन्यथा आखिर कब तक तुम इसी तरह पड़े रहोगे? अब नहीं तो बुढ़ापे में जाकर तुम्हें यह बातें याद आने लगेंगी, क्योंकि अभी तो तुम स्वयं बनाकर खाते हो, स्वयं खेतों में काम करते हो, परंतु जैसे जैसे बुढ़ापे की लाठी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारे हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे और उसी समय तुम ही सोचो, आखिर तुम्हें भोजन बनाकर कौन देगा? यदि तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर में पत्नी आ जाएगी और तुम्हारे पुत्र या पुत्री संतान हो जाएंगी, जो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगी। इसलिए हे मित्र, अब तुम्हें विवाह करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब अपने मित्र के कहे अनुसार रामू दूसरे ही दिन अपने घर एक पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी से कहता है, हे पंडित जी, अब आपको तो पता ही है कि पूरे गांव में एक अकेला घर में मैं ही रहता हूं और मेरे घर में कोई भी नहीं है। आप कोई मेरे अधीन एक अच्छी सी स्त्री ढूंढिए जिससे मैं विवाह कर सकूं। दर्शक बंधुओं, अब तो रामू की कही अनुसार पंडित जी रामू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेते हैं और रामू का विवाह करवा देते हैं। श्रोताओं, रामू के घर में रामू की पत्नी आ जाती है, जिसका नाम था गीता। श्रोताओं, गीता के घर में आने से उधर रामू भी बड़ा ही प्रसन्न था। अब तो मानो कि रामू के घर में दोनों ही ओर खुशियां छाई हुई थी। दर्शक बंधु, दूसरे ही दिन रामू अपनी पत्नी गीता को अपने पास बुलाता है और अपनी पत्नी गीता के हाथों में अपनी चाबियों को सौंपते हुए कहता है, हे प्रिय, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। इस घर को आज के बाद तुम्हें ही संभालना है। हे प्रिय, बस एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, मेरे घर में जो हमारे घर के बगल में यह कपिला गाय बंधी हुई है, हे प्रिय, कभी तुम इसे दुख मत देना, क्योंकि यह गाय मेरे जीवन का साथ है। मैं इस गाय के दूध को पीकर ही पला बड़ा हूं।
इस गाय ने अंतिम समय तक मेरा साथ दिया है, और यदि इस गाय को हम दुख देंगे तो यह पूरी कायनात हमें दुख देगी। हे प्रिय, आज के बाद इस गाय की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस गाय को समय समय पर भोजन खिलाना और समय समय पर पानी पिलाना अब तुम्हारा ही काम है। दर्शक बंधुओं, तभी रामू अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे आने से पहले लोग मेरा खूब मजाक बनाते थे, क्योंकि उस समय मैंने विवाह नहीं किया था। परंतु तुम्हारे आने के बाद अब तो लोगों के मुंह में ताले लग चुके हैं। दर्शक बंधुओं, इस तरह रामू अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उधर धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब तो एक दिन की बात है, रामू की वह कपिला गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। दोस्तों, जब रामू की कपिला गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू की पत्नी गीता रामू के पास जाती है और कहती है, पिया जी, आपकी उस गाय ने आज तो दूध ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। श्रोताओ, तभी रामू कहता है, प्रिय, मुझे लगता है कि अब इस गाय का दूध देने का समय समाप्त हो चुका है। कोई बात नहीं, अब तो लगता है कि मुझे कल से कोई और ही काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। दर्शक बंधुओं, अब तो रामू अपने गांव में कुछ सेठों के यहां काम करने लगता है। उसके बाद भी रामू ने अपनी गीता पत्नी से एक ही बात कही, हे प्रिय, भले ही यह गाय दूध दे या ना दे, परंतु कभी तुम इस गाय को धुक मत देना। दर्शक बंधुओं, इसी तरह अब तो रामू अपने ही गांव में सेठों के यहां काम करने जाने लगा। उधर जो रामू की पत्नी गीता थी, वह थोड़ा आलसी स्वभाव की थी और थोड़ा लालची भी थी। दोस्तों, वह उस गाय को रामू के जाने के बाद ना तो पानी पिलाती है और ना ही चारा डालती है। श्रोताओ, एक दिन जब गीता उस गाय के पास खड़ी थी तो गीता को वह गाय का बछड़ा दिखा। उस बछड़े को देखकर गीता के मन में लालच हो उठा और गीता अपने पति रामू के आते ही रामू से कहती है, अजी सुनते हो, यदि मैं आपसे एक बात कहूं तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। दर्शक बंधुओं, तभी रामू कहता है, हाँ बताओ। तभी गीता रामू से कहती है, आपको तो पता ही है कि अब तो हमारी इस कपिला गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और इसका यह बछड़ा अब हमारे किसी काम का नहीं। यदि आप कहें तो इस बछड़े को क्यों ना बेचकर मैं अपने लिए कुछ गहने ही बनवा लूं। दर्शक बंधु, रामू की पत्नी ने रामू से पहली बार ही कुछ मांगा था। रामू इससे मना नहीं कर पाया और रामू ने भी सोचा, हाँ यह बछड़ा तो अब हमारे किसी काम का ही नहीं है, आगे ना पीछे चलकर हमें इसे छोड़ना ही होगा। तो क्यों ना पत्नी की यह मनोकामना पूरी की जाए। श्रोताओं, तो रामू उस बछड़े को बेचकर अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने बनवा देता है। दर्शक बंधु, उधर थोड़े ही दिन बाद रामू की पत्नी गीता रामू से कहती है, अजी सुनते हो, आपको तो पता ही है कि अब मैं गर्भवती हो चुकी हूं और इस गाय को अब मुझे और चारा दाना नहीं डाला जाता, क्योंकि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं घर का काम के अलावा इसे चारा काट कर ला सकूं। क्यों ना आप इस गाय को जंगल छोड़ आते और जैसे ही अब वापस गर्भवती होती तो इसे हम वापस ढूंढ कर ले आते। दर्शक बंधु, अब तो रामू अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर उस गाय को जंगल में छोड़ आते हैं। दर्शक बंधु, पूरी रात्रि वह बेचारी गाय पूरे जंगल में भटकती है और वह बार बार यही बात सोचती, हे भगवान, हमें आखिर आपने बनाया ही क्यों? ये दुनिया के मनुष्य लोग कितने ही मतलबी होते हैं। दर्शक बंधु, इस तरह कई सारे दिन महीने वह बेचारी गाय उसी जंगल में बिताती है और जैसे ही गाय गर्भवती होती है और उसका प्रसव का समय आता है
तो वह गाय वापस रामू के घर की तरफ लौट कर आने लगती है और जैसे ही वह रामू के घर के पीछे आकर खड़ी होती है तो अचानक से उसके बच्चे को जन्म देने का समय हो जाता है। श्रोताओ, तो वह गाय नीचे बैठकर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। वहीं पीछे से रामू की पत्नी गीता कुछ चारा काटने के लिए बाहर आ रही थी। तभी वह देखती है कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दे दिया है। श्रोताओ, तभी गीता के मन में पुनः लालच पैदा होती है और गीता सोचती है कि अब तो मैं इसे भी बेचूंगी और अपने लिए कुछ गहने बनवा लूंगी। दर्शक बंधुओं, तभी वह बेचारी गाय गीता से कहती है कि हे देवी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने आज एक कपिला गाय को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है। हे देवी, आपका मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ, परंतु आप मेरा एक काम करो, आप मेरे इस संतान को मेरे सींगों में रख दो जिससे मैं इसे किसी उचित और सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। दर्शक बंधुओं, गाय के इस तरह कहने पर गीता बार बार जोर जोर से हंसने लगती है और गाय से कहती है, अरे तुम कैसी ही मां हो जो अपने बच्चे को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सामर्थ्य नहीं हो। धिक्कार है तुम जैसी मां पर। दर्शक बंधुओं, अपना ऐसा अपमान सुनकर उस गाय को घोर क्रोध आ जाता है और गाय गीता को और गीता के साथ समस्त स्त्री जात को श्राप देती है कि जाओ, मैं आज समस्त स्त्री जात को श्राप देती हूं। जहां तुमने मेरा मजाक बनाया है, यह मजाक अब तुम्हारे ही ऊपर लागू होगा। आज के बाद समस्त जानवर समाज के जो भी पशु होंगे वे सभी जन्म के कुछ समय पश्चात ही अपने पैरों से चलने लगेंगे और आज के बाद मनुष्य की समस्त संतान जन्म लेने के पूरे 1 वर्ष बाद ही अपने पैरों से चल सकेंगी। दर्शक बंधुओं, इस तरह वह गाय माता गीता को श्राप देती है। श्रोताओं, कहते हैं कि 3 बातें कभी भी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं कि कभी भी अपना अपमान, अपना धन और अपनी सबसे कीमती चीज के बारे में किस स्त्री को नहीं बताना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो भी इन 3 चीजों के बारे में स्त्रियों को बताता है तो वह सदा ही गरीब और निर्धन ही रह जाता है। दर्शक बंधुओं, इसलिए आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि ये छोटी सी मार्मिक और धार्मिक कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पुनः मिलते हैं रोशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।